आप देखेंगे, आप क्लियर हो गया है कि हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउ थ्योरी फॉलो करी। डाउ थ्योरी में क्या देखते हैं, डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड में हम देखते हैं डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो, साइडवेज ट्रेंड में कुछ भी करता है, ज्यादातर रेंज में होता है या फिर चैनल में चलता है, एक तरह से चैनल क्रिएट करता है, उसके अंदर चलता रहता है, ये साइडवेज ट्रेंड में रहता है। तो हमारे पास ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट हो गया, देखना होता है कि कहां पर चल रहा है, प्राइस एक्शन देख लिया। अब यहाँ पर बात कैंडल पैटर्न की आती है, चलिए कैंडल पैटर्न भी समझ लेते हैं। कैंडल पैटर्न का मतलब है कि जब इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी इस तरह से बनेंगे कि जो हमें सिग्नल देंगे कि सेल का ट्रेंड चल रहा है, आपको इसमें सेल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे और ऊपर चलते हैं कहीं जहां थोड़ा और क्लियर प्राइस एक्शन आपको समझ में आए, ये देखिए। अब यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से आपकी जो कैंडल बनी है इसके बाद सीधा नीचे गैप डाउन खुल रहा है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ सीधा, तो ये पूरा सेलिंग का है, इसको पूरा मिला लें, ये एक तरह से आपका बेयरिश एनगल्फिंग बनती है। देखिए इसी कैंडल को मैं आपको वीकली में दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इन दोनों को, ये आपने देखा तो ये आपका बियरिश एनगल्फिंग मिल गई। और क्लियर देखते हैं, मंथली में जाके देखते हैं, ये देखिए ये बनी है आपकी इवनिंग स्टार या बेयरिश एनगल्फिंग, इन दोनों को मिला के एक बना लीजिए, या इसको मिला के एक इवनिंग स्टार। ये सारे हम कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ेंगे। इवनिंग स्टार, रात हो गई है, दिन का आप नहीं, इसमें दिन का उजाला नहीं बचा, सेलिंग चल रही है। देखिए लास्ट में टॉप पर एक बुलिश कैंडल आई लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया, वापस सेलर्स आए और इसको नीचे लेके आए, और ये दोनों कैंडल इसकी बराबर की ही साइज की है, यानी लास्ट का जो बुलिश एक्शन था उसको खत्म कर चुके हैं सेलर्स। तो कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को आपको समझ के देखना है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं। और हमें क्या देखने मिलता है, अब हम देख सकते हैं इसमें, ये फिलहाल में ये लाइंस जो हमने लगाई थी साइडवेज ट्रेंड को समझने के लिए, उसको क्लियर कर लेते हैं। आगे हम चल के देखते हैं इसमें कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है, वो हमारा थर्ड पॉइंट है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में मैंने आपको बताया था कि मैं मोस्टली जो यूज करती हूँ वो है RSI, MACD, और थर्ड हम EMA ले लेंगे, इसमें मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, या SMA सिंपल मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारे मैं आपको चार्ट पर लगा कर दिखाती हूँ। देखिए ये investing.com है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे, ये इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में सारी लिस्ट हमारी खुल के आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने कहा MACD, ये मैंने MACD लगा लिया। फिर मैंने आपसे कहा RSI भी लगा लिया। और RSI के बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बात करी मूविंग एवरेज की। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना पसंद करती हूँ, आप चाहें तो सिंपल मूविंग एवरेज का यूज भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि MACD के बेसिस पर किस तरह से देखते हैं कि ट्रेंड कैसा है। MACD के बेसिस पर यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये क्लियर शो है, इसलिए मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो MACD यहाँ से पे इसके ऊपर चल रही थी, इसे कहते हैं सिग्नल लाइन, और ये ब्लू वाली हमारी MACD की लाइन, मैक्सिमाइज करके दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से इस लाइन के ऊपर चल रही थी, पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। अब ये इसी को काट कर नीचे की तरफ आ गई है, डाउन ट्रेंड दिखा रही है हमारी MACD। देखिए यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड, इसमें भी इंडिकेटर में क्या है, डाउन ट्रेंड। तो ये हमारा MACD के बेसिस पे हुआ। RSI के बेसिस पर अगर देखना है, इसको भी थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पर रेंज 70-30 लिखी है,
पर जो मोस्टली हम रेंज यूज करते हैं कि कब इसमें अप ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसकी रेंज है जो हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं इंटरनेट पर, आप वहां भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे हमारे पास जब तक ये अप ट्रेंड में थी तो आप देखेंगे ये अबव 70, और जब हमारे पास ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये वापस कहाँ आ गई है, ये आ गई है 60 से भी नीचे, और इस टाइम 50 वाली रेंज में चल रही है MACD। और इसी MACD को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो MACD हमारी कहाँ थी जब इस टाइम 1150 के आसपास टाटा मोटर्स था, MACD हमारी ऊपर चल रही थी 77 के पास। और फिर उसके बाद में जब एक लोअर हाई बना तो ऑलरेडी RSI में हमारी RSI हमारी नीचे गिर के आ गई 57 पर, और उसके बाद जब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ पर चला तो ये बिल्कुल नीचे आती ही चल गई। तो इस तरह से RSI हमें बताती है कि इसमें डाउन ट्रेंड आ गया है। जो 60, 70, 75, 77 चल रही थी वहां से अंदर वापस किस तरफ आई, 60 के नीचे आई 50, 40, 40 से भी नीचे, और इस तरह से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इसने दिखाया RSI की तरह। तो हम इंडिकेटर RSI का यूज करके भी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मूव में, इस पर मैं आपको एक बार मैक्सिमाइज करके दिखाती हूँ। देखिए ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं हमारी मूविंग एवरेज के लिए। तो हम मूविंग एवरेज को दिखाने के लिए मैं बाकी के 2 इंडिकेटर्स अभी हटा दे रही हूँ। ये देखिए ये मूविंग एवरेज, थोड़ी देर के लिए अगर मैं चार्ट हाइड कर दूँ आपको ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही होगी, सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। अब अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेडर्स अपनी अपनी जो भी EMA यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, पर जो मोस्टली यूज होते हैं वो 50 EMA या 50 SMA, 200 SMA या 200 EMA, 20 EMA, ये सारी यूज होते हैं। यहाँ पर क्यों हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में मैं जो यूज करती हूँ वो है 50 EMA। ये देखिए, तो अगर आप 50 EMA के हिसाब से देख रहे हैं कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, आपको क्लियर दिख रहा है। जब तक इसमें अप ट्रेंड है तो ये जो आपका प्राइस एक्शन जो चार्ट हमारा चल रहा है कैंडलस्टिक, ये इस EMA की लाइन के ऊपर ही रहेगा। देखिए ऊपर चढ़ा रहता है जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा तो, और जब इसमें डाउन ट्रेंड आना होता है उसको काट कर ये नीचे हमारा आ जाएगा। हमारी ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है एक तरह से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसके ऊपर जा ही नहीं पाता, उसके नीचे ही रहता है ये हर बार। तो आप देखें 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अभी क्या है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर क्या था, अप ट्रेंड था। इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग मूविंग एवरेज यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 50 यूज किया है, इससे अंदर अगर मैं चलती हूँ आवली में हो सकता है 20 EMA यूज हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड है। लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, लाइन के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। इसके अलावा जो और टेक्निक्स यूज होती हैं वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर टेक्निक्स यूज होती हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इंडिकेटर्स के बेसिस पे कौन कौन से इंडिकेटर्स हमने देखे। हमने देखा MACD, हमने देखा RSI, और लास्ट हमारा मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके अलावा एक चीज और भी रहती है, वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसमें सभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। देखिए तो अब अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, जब तक ये हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था, देखिए आपको ये ग्रीन वाले बड़े बड़े ऐसे स्पाइक से खूब दिखाई दे रहे हैं, बाइंग हुई है, बाइंग हुई है अच्छी खासी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जब सेलिंग वाला हमारा ट्रेंड आया, देखिए जब हमारे पास यहाँ सेलिंग वाला ट्रेंड आया है यहाँ पर, अब आपको शायद कहीं कहीं पे ग्रीन, इसमें आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि नहीं बाइंग का भी है, पर वो बाइंग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि आपको सिर्फ एक ही चीज पर रिलाई नहीं करना है जब भी आप ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, यानी कि कंबाइन ऑल एंड देन डिसाइड। ठीक है, आपको इस सबको कंबाइन करना है।
किसको? ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को, प्राइस एक्शन को, इंडिकेटर्स को। डाउ थ्योरी देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट चार्ट कहाँ पर है, इंडिकेटर्स का भी साथ मिला लीजिए और फिर एक मिला के आपको ओवरऑल व्यू बनाना है। पहले एक व्यू बनाना है कि आपका व्यू बाइंग का है या सेलिंग का है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेड करेंगे। सो आई होप कि आज आपको डिसाइड हो गया होगा। आज हमने सीखा कौन से ट्रेंड होते हैं, 3 ही ट्रेंड होते हैं और एक ही ट्रेंड में हमेशा नहीं रह सकता, उसको ट्रेंड चेंज होना ही होता है। कैसे चेक करते हैं? ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देख के, प्राइस एक्शन देख के, इंडिकेटर्स का साथ लेके और इन सबको कंबाइन करके। एग्जाम्पल के लिए हमने 2 स्टॉक लिए, टाटा मोटर्स और पीएफसी, और सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा, कंबाइन किया। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो अब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको, ये पार्ट 1 था, सभी पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके अंदर भी जो हम छोटी छोटी डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, वो भी हम डिटेल में आगे सीखेंगे। सो हैप्पी ट्रेडिंग, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।